हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू बिलीव स्टडी। आज हम देखने वाले हैं हेलो अल्केन्स की पास्ट ईयर क्वेश्चंस क्लास 12th के जो सीबीएसई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के नोट्स अगर आपको चाहिए हो पीडीएफ में तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है t.me/believestudy65 पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2022 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है ये। आर एक्स है, उसे हम ड्राई ईथर ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये एक्स जो होगा, तो ये पूछ रहे कि आर क्या होगा। ठीक है, सिंपली हम बता देंगे कि अब ऑप्शंस चेक करते हैं। यहाँ पे अगर एक्स नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं। यस, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा ये सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 2-bromo-2-methyl propane is allowed to react with alcoholic KOH solution, the major product is formed। ठीक है, 2-bromo-2-methyl propane बना लेते हैं। ये हो जाएगा प्रोपेन यानी 3 कार्बन। ठीक है, ए सेकंड नंबर पे Br लगा है और ऊपर क्या लगा है, मिथाइल मतलब CH3 भी लगा है। यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा CH3। ठीक है, अब हमें इसे किसके साथ रिएक्ट कराना है, एल्कोहलिक KOH के साथ। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराना है। हमें पता है ये कैसे रिएक्ट होता है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो इसको यहाँ एक H बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इन दोनों को बाहर ले आएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ ऊपर हमारा मिथाइल लगा है और प्लस ये इसका एडिशन हो जाएगा HBr। ये हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें मैच हो रहा है। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल इन नेचर। अब कायरल इन नेचर मतलब क्या होता है कि ऑल 4 एटम्स मतलब और 4 ग्रुप्स अटैच्ड टू अ कार्बन शुड बी डिफरेंट। चलो, ये डेफिनेशन तो आपको पता ही होंगी, ये बचपन में ही पढ़ते हैं हम। अब देखते हैं, ये हमारा कार्बन है। ठीक है, इसे कार्बन मान लेते हैं। CH3 नहीं, ये नहीं, यहाँ पे सेम ग्रुप लाई कर रहा है, यहाँ पे भी सेम ग्रुप लाई कर रहा है। अब डी ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे भी सेम ग्रुप। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे एक Br लगा है, एक CH3 लगा है, एक C2H5 लगा है और एक H लगा है। चारों भी ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2021-22 में पूछा है। ठीक है, मतलब हाँ, लास्ट ईयर ही कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एन SN1 रिएक्शन ऑफ अ एनेंशियोमेरिकल प्योर कायरल अल्काइल हाइलाइड गिव्स अ प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट देता है ये? इसका तो सिंपल आंसर है, अगर आपने थोड़ा बहुत थ्योरी पे भी ध्यान दिया होगा ऑर्गेनिक पढ़ने के टाइम पे, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, सी विल बी आवर आंसर फॉर रेसमाइजेशन। ठीक है ना। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब ये थोड़ा सा मतलब बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कन्फ्यूजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि जो NO2 है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उसके वजह से क्या होता है कि रिएक्टिविटी जो होती है ना हेलोरीन्स की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ड्यू टू NO2 इज इलेक्ट्रॉन
with withdrawing group increases the reactivity of हेलोअरीन्स। ठीक है ना। सो ये हमने समझ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एलाइलिक हैलाइड यानी जब कोई हेलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। मतलब फिर से देखिए, ठीक है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, उससे एक कार्बन जुड़ा है जिसको एक हेलोजन एटम जुड़ा है। ठीक है ना। सो अब ये तो हो गया हमारा। अब इसमें हम बेंजीन की इसमें मतलब सॉरी इसमें देखते हैं। सो ये वाला, ये तो डायरेक्टली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन, अब यहाँ हमको हाइब्रिडाइजेशन भी देखना पड़ सकता है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर डायरेक्ट डी आप मार्क करके आ जाएंगे, क्योंकि अब आप देख सकते हैं ये कार्बन है और एक हेलोजन यहाँ पे अटैच्ड है। यहाँ पे हर जगह पे हेलोजन जो है ना वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, लेकिन वो कोई डबल बॉन्डेड से अटैच नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो जो हेलोजन एटम है ना वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से। सो ये विनाइलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाइलिक। ठीक है ना। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज़ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मैं आपको इसकी सीरीज लिखवा देता हूँ। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शरी, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, टर्शरी हैलाइड। ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा? प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, देन उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड, और टर्शरी हैलाइड बहुत कम रिएक्टिव होगा। अब क्यों होगा? ये हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव। अब ये क्यों कम रिएक्टिव होंगे? क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है और यहाँ पे लेस हिंड्रेंस। ठीक है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें, हाँ ये प्राइमर इसे, लेकिन यहाँ पे अल्कीन जुड़ा है ना, सो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है। यहाँ पे भी अल्कीन है तो ये भी नहीं हो सकता। ये तो हमने एलिमिनेट ही कर दी, निकाल दिए बाहर। अब देखते हैं बी और डी में से कौन सा होगा। अब बी में क्या कह रहा है? बी में C6H5 लगा है, उस पर Cl लगा है। सो यहाँ पे भी एक हिंड्रेंस तैयार हो जाएगा, हिंड्रेंस बन जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम सिंपली मार्क करके आ जाएंगे हमारा डी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे गिव रीज़न वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत भी थोड़ी सी मतलब वो रिएक्शन क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। क्या बोल रहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों अनहाइड्रस कंडीशन के इसमें ही प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मतलब मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो H2O से रिएक्ट होने के बाद क्या हम देता है? हमको अल्केन्स देता है। लिख देते हैं ग्रिग्नार्ड reagent in the presence of moisture they react in H2O to give alkanes। ठीक है, ये हो गया इसका रीज़न।
मतलब देखिए ये हो गया हमारा RMgX, ठीक है। ये कार्बन पे आ जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो इसको हम किस में डाल देंगे, इसको हम डाल देंगे हमारे पानी में। सो ये बन के क्या आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा इसका RH प्लस MgOH। अब ये कैसे आया, चलिए इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। अब देखिए, अब ये H2O है ना, सो ये क्या हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये OH हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। H प्लस क्या करेगा, H प्लस निगेटिव वाले पे जाके चिपक जाएगा, H प्लस इस पे जाके चिपक जाएगा, और ये जो MgX है ना, ये जुड़ा हुआ ही है एक दूसरे से, ठीक है। और ये OH क्या होगा, ये OH इस पॉजिटिव वाले पे जाके चिपक जाएगा, सो ये RH बना देगा और ये MgOHX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्केन, ठीक है। चलिए अब बी वाला देखते हैं, बी वाला देखते हैं अभी हम। बी वाला क्या कह रहा है, अल्काइल हैलाइड आर इमिसिबल विथ वाटर ऑल्दो दे आर पोलर। हमें एक पेज लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। बी वाला देखते हैं, अल्काइल हैलाइड्स क्या कर रहा है, इमिसिबल है वाटर में, लेकिन मतलब वो पोलर होने के बावजूद भी, क्यों होता है ये, मतलब मॉलिक्यूल्स, और मतलब जो मॉलिक्यूल होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो पकड़ के रखते हैं। एक काम करता हूँ मैं, इसको आपको SW में मतलब होमवर्क में दे देता हूँ, और इसका जब आप PDF डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप इसे खुद से सोच के देखिए ताकि आपकी थिंकिंग बढ़े, क्योंकि ये अगर आपने ढंग से ऑर्गेनिक पढ़ी है अब तक, तो आपको आपके नोट्स में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, किसी से भी पढ़ी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं, क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स फिल्ड अप टू द ब्रिम। ये भी आप होमवर्क में ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, ये दोनों भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ। अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसी पेज पे मिल जाएंगे। ये कब मिलेंगे, जब आप PDF डाउनलोड कर लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। सो इससे क्या करता हूँ मैं, SW में दे देता हूँ आपको। सो यहाँ मैं आपको सॉल्यूशंस डाल दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क के लिए आता है, ठीक है। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब ये पैसेज तो आप रीड कीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए, रीड कीजिए। मैं आपको इसके आंसर्स लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें समझाने जैसी कोई चीज़ है नहीं। मैं आपको इसके आंसर्स लिखवा देता हूँ सीधा। चलिए आते हैं ए वाले पे। आप इससे पॉज कीजिए, मैं अभी 1 सेकंड का पॉज दे रहा हूँ, पॉज कीजिए, रीड कीजिए, आंसर सोचिए, और आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो पहला वाला था हमारा, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म। सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। बी जो हमारा था, बी में क्या पूछ रहे थे, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये तो होता है पोलारीमीटर, ठीक है। सी देखते हैं, सी में क्या पूछ रहे थे, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2 ब्रोमोपेंटेन रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक KOH। अब भैया अब 2 ब्रोमोपेंटेन कैसे निकालते हैं, ये देखिए 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन यानी पेंटेन बोला है, मतलब क्या अर्थ होता है इसका, 5 कार्बन की चेन, ठीक है। 2 पे क्या लगा है, Br लगा है, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, सॉरी ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा CH3। अब हमें क्या करना होता है कि हमें अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करने के समय पे इसको, इसके जो बीटा कार्बन होते हैं ना, उसके हाइड्रोजन को भी साथ में निकाल लेना पड़ता है। सो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये इसके बाजू वाले बीटा कार्बन। सो सबसे पहले इससे करवाते हैं, इसका H में निकाल लेता हूँ बाहर। सो यहाँ पे ये बन जाएगा CH ही हो जाएगा ये। देन फिर इसको हम रिएक्ट कराएंगे अल्कोहलिक KOH से,
फिर ये जो पार्ट है ना पूरा, ये पूरा का पूरा पार्ट इसका कहाँ बाहर आ जाएगा। सो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अब ये एक प्रोडक्ट बन गया हमारा, ठीक है। आई थिंक ये वाला प्रोडक्ट ही हमारा मतलब क्या कहते हैं स्टेबल्ड होगा, मतलब हाँ ये वाला प्रोडक्ट ही हमारा स्टेबल्ड होगा, ये ही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा हमारा। इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है जो कि मैं आपको लिखवा देता हूँ CH, फिर ये मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखवा, फिर वो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और ये निकाल ले जाएगा। सो फिर ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ठीक है, ये हो जाएगा। सो अब हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है कि अब ये मैंने मेजर और माइनर कैसे निकाला, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब ये मेजर और माइनर कैसे निकलेगा, अब ये देखिए डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड में ये दोनों डबल बॉन्ड है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने कितने, इस पे एक है, यहाँ पे एक है, कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे हो गए 2 हाइड्रोजन, इसमें कितने हो गए 3 हाइड्रोजन। जिसके पास हाइड्रोजन कम वो हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, और जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा वो हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो हाइड्रोजन की गिनती से हम मेजर और माइनर का हिसाब किताब निकाल सकते हैं। सो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है ये वाला, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए फिर बाद, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अभी हम इसका 4th पार्ट देखते हैं जो पूछा गया है। ये पूछ रहे हैं गिव वन यूज ऑफ CHI, ये क्या हो जाएगा, ये तो एंटीसेप्टिक के जैसा यूज होता है, इसमें दिया भी होगा, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपको मेंशन भी किया होगा कि CHI कहाँ पे यूज होता है, या फिर आपको NCERT अगर आप एक बार रीड कर लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। दिस इज यूज फॉर CHI3 इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ठीक है, किसके जैसा यूज होता है, एंटीसेप्टिक के जैसा। 5th वाला देखते हैं जो 5th क्या पूछ रहा है, 5th पूछ रहा है राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद एनीसोल इज ट्रीटेड विद HI, एनीसोल इज ट्रीटेड विद HI। ये क्वेश्चन ले लीजिए आप होमवर्क में, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। एनीसोल को रिएक्ट करवा लीजिए HI के साथ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो 5th वाला है ना, ये इसे आप होमवर्क में ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा जब आप इसकी PDF डाउनलोड करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाई। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड because of partial double bond character, क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस इफेक्ट, और इसका क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा कार्बन, और साइक्लोहेक्साइल में जो क्लोराइड होगा वो sp2 कार्बन है, समझिए। मैं ना स्टेटमेंट ढंग से लिखवा देता हूँ आपको, ये है ना, ये स्टेटमेंट वाला ही है, तो आपको एक बार मतलब स्टेटमेंट लिखवा दूंगा तो फिर समझाने पे मुझे भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या कह रहा है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड्स सबसे, मैं बता रहा हूँ आपको कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्यों है, इसका रीज़न मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CCl bond in chlorobenzene, resonance effect, chlorobenzene resonance effect और sp3 hybridized carbon
इन cyclohexyl chloride whereas sp2 carbon in क्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। नीचे पूछिए, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं। अमंग ऑल द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दिया हुआ है, आइडेंटिफाई दैट वन आइसोमर विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। चलिए ढूंढिए क्या होता है। तो मैं इसके आंसर्स आपको लिखवा देता हूँ कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। ए का आंसर हो जाएगा हमारा, ये आप कर सकते हैं, ये आसान से क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें दिक्कत जाती है तो आप मुझे बताइए, मैं इस क्वेश्चन पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, फिर आ जाएगा हमारा Br, और ये आ जाएगा फिर CH3। B, दैट वन आइसोमर विच इज़ हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स, हाईली रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? CH3 CH2 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 Br, क्योंकि ये बाहर है और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइमरी हलाइड, ये बाहर से बाहर, हिंड्रेंस नहीं है ना यहाँ पे, इस वजह से। सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या कह रहा है? द टू आइसोमर्स विच गिव सैंपल प्रोडक्ट ऑन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विद अल्कोहलिक KOH। देखो इसके है ना, दो बन जाएंगे, एक माइनर बन जाएगा और एक मेजर बन जाएगा। देखते हैं, एक बन जाएगा CH3 होल थ्राइस Br, और एक हो जाएगा हमारा CH3 होल ट्वाइस CH2 Br, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन which one is more reactive towards nucleophilic substitution reaction and why? एक मिनट, इसे थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा? जो P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है ना, वो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, मतलब फास्टर हो जाएगा वो, किससे? क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से? रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट P नाइट्रो क्लोरोबेंजीन is more reactive towards chlorobenzene, is more reactive towards nucleophilic substitution reaction than क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये माइट भी लास्ट होगा या इसके बाद एक और क्वेश्चन? हाँ, एक और क्वेश्चन है इसके बाद। आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन गेट्स इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस NaOH एंड वाई? ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में कौन सा हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा इजीली? एक्वस NaOH के द्वारा। इसको सबसे पहले हाइड्रोलाइज्ड कर लेते हैं। इसमें भी क्वेश्चन, हाँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी हमारे क्लोरोबेंजीन को जब हम हाइड्रोलाइज्ड करेंगे और बेंजाइल क्लोराइड को, ठीक है, बना लेता हूँ स्ट्रक्चर्स। यहाँ हो जाएगा Cl लग जाएगा एक, और एक बेंजाइल क्लोराइड मतलब CH2Cl, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड जो होगा ना, वो मोर
वो ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड होगा NaOH में, किसके कंपैरिजन में, क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ये ज़्यादा ये हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, इसका आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए। मतलब मैंने आपको रीजंस तो बता ही दिए हैं वैसे, अब आप अपना थोड़ा सा और माइंड यूज़ करके देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है शायद, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो ये पेयर दिए हुए हैं भैया, आप कायरल तो कैसे निकालते हैं मैंने तो आपको पहले बता दिया। ऐसा कार्बन एटम जिसमें चारों जगह क्या अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हो। सो ये है हमारा, समझो इसे पकड़ लेते, ये कार्बन एटम है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है 2 मिथाइल लगे हुए हैं, और इस जगह पे 2 मिथाइल, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है। ये कार्बन देखते हैं, यहाँ पे एक मिथाइल लगा है CH3, एक जगह लगा है OH, और एक जगह लगा है 2 मिथाइल लगे हैं इस कार्बन पे, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मैं यहीं पे आपको मार्क कर देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं B। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर। Na और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन को मिथाइल क्लोराइड से ट्रीट करना है। सो चलो देखते हैं कि B वाला हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन Cl, इसको किसके साथ करना है हमें, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा CH3Cl, और किसके प्रेजेंस में, Na ड्राई ईथर, ठीक है ना। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सिंपली Cl2 बाहर निकलवा देगा ये, और ये जो CH3 होगा ना ये यहाँ जाके लग जाएगा। सो ये इसका हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 प्लस Cl2। ये इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे इतना ही काफ़ी है हमारे आंसर के लिए। C वाला देखते हैं, C वाला क्या बोल रहा है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विथ एल्कोहलिक KOH। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, चलिए बना लेते हैं। ये हो जाएगा, बेंजीन बना लिया साइक्लिक, ठीक है, ये हमने बना लिया, ठीक है। एक पे क्या लगाया, 1 ब्रोमो और 1 मिथाइल, एक CH3 और एक लगाया Br। किसके साथ करवाना है, एल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है ना। सो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा कार्बन, ये भी हो जाएगा हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा, इससे 2 चीज़ें बन जाएगी हमारी जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे। सो एक बना देगा ये CH2 प्लस डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर क्या बना देगा, सॉरी यहाँ मुझसे कुछ गलती हो गई है मुझे लग रहा है। यह आंसर तो सही है, लेकिन चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ये हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये अल्कीन है, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक, यहाँ कितना लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, और यहाँ कितने लगे हुए हैं, यहाँ तो है भी नहीं। ये अल्कीन है, इसमें 2 और 3 हाइड्रोजन लगे, 3 H है और यहाँ पे 1 H है। तो ये हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा मेजर, और ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो बस इसी के साथ आज हम हमारी जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है, उसे हम एंड करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच।